हर वो खबर आपको दे जो लिखा, आने वाली मुसीबत की पर्दे दफा, लोगों के किरदार, किरदार और कैफियत जानने के लिए देखे न्यूज़ द ह्यूमन मिरर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अहमद अली और अब्दुल्ला शेख और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल न्यूज़ द ह्यूमन मिरर। आज हम ललौली वालों के लिए ये स्पेशल वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि ललौली में चकबंदी हो रही है और इस वक्त धारा 23 की पर्चियां बढ़ गई हैं। तो उस पर्ची को कैसे पढ़ना है, उसको कैसे समझना है, ये हर एक की बस की बात नहीं है। किसी किताब की इबारत पढ़ लेना ये एक अलग बात है, लेकिन किसी सरकारी कागज़ को पढ़ना और उसका मतलब समझना ये एक दूसरी बात है। इसलिए हमने उसको पढ़ा, जो समझा और जहाँ जो कमियाँ समझ में आई या जो कमियाँ हो सकती हैं उसकी निशानदेही हम आपको कराने जा रहे हैं। आप उस पर्ची को समझ लें कि किस तरह से पढ़ना है और कहाँ पर क्या गलती हो सकती है, उसकी निशानदेही आप कर सकते हैं। तो आप अपनी पर्ची की सारी कमियों को एक जगह नोट करके फिर आप आपत्ति लगाइए, ताकि सारी आपत्तियों का निस्तारण हो जाए। वरना अगर एक बात समझ में आ गई, आपने एक आपत्ति लगा दी और दूसरी बात छूट गई, तो वो मामला आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो चलिए अब हम आपको पर्चियां दिखाते हैं और बताते हैं कि इसको कैसे समझना है। तो देखते रहिए हमारा पूरा वीडियो अंत तक। और आपसे ये गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आगे भी हम इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो बना के डालेंगे तो आपको देखने में, समझने में, अपना काम करने में आसानी होती रहेगी। लोगों के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और पूरा वीडियो आखिर तक देखिए। चलिए मैं अभी आपको पर्ची दिखाता हूं कि कैसे पढ़ना है। चलिए देखिए, ये धारा 23 की पर्ची है, जो चकबंदी आकार पत्र 23 भाग 1 का उद्धरण नियम 776 अस्थायी चकबंदी योजना, खतौनी चकबंदी। इसमें बहुत सारे कॉलम होते हैं। देखिए ये 1 नंबर का कॉलम है, इसमें ये 296 लिखा है, ये आपका चक नंबर है, यानी इस नंबर का चक आपको दिया जाएगा। फिर ये आपका, ये मेरी अपनी खतौनी है इसलिए मैं अपनी खतौनी आपको दिखा रहा हूं। ये मेरा नाम हो गया। हम लोग 1/8 के हिस्सेदार हैं, यानी पीछे की जो खतौनी थी हमारी पुरानी खतौनी, उसमें 8 हिस्सेदार हैं हम लोग। तो 8 में से एक मैं हूं। तो मेरे नाम की जो पर्ची मिली है वो सिर्फ मेरे नाम की है, यानी इसमें 8 का नहीं है, सिर्फ मेरा है। तो और जो मेरा चक होगा वो 296 नंबर का चक होगा। ठीक है, मेरा नाम अहमद अली पुत्र श्री रोशन अली। फिर तीसरे नंबर पे लिखा है, पहले नंबर पे आपका चक नंबर लिखा है, दूसरे नंबर पे आपका नाम लिखा है, तीसरा चौथा छोड़ दीजिए। ये 5वें नंबर पे आपका खाता नंबर है। ये पुनरीक्षित वार्षिक रजिस्टर, जो चकबंदी आकार पत्र 11 की खाता संख्या, आकार पत्र इसके पहले जो 11 पर्ची मिली थी उसमें आपका खाता संख्या है ये 1170, इस तरह से पढ़ना है। अब आपके जितने गाटे हैं, ये आपका 6 नंबर पे जहां लिखा है गाटा संख्या लिखा है, ये गाटा संख्या, आपके जितने भी खेत हैं वो सब यहाँ गाटे संख्या दर्शाए गए हैं। देखिए जैसे हमारा है 577 एक, 577 में खतौनी में कुल योग में आपके खतौनी में जितना रकबा लिखा था वो लिखा देखिए 1577, हमें मौके पे 1454। फिर दूसरा गाटा संख्या है 1584,
फिर उसका गाटा उसके क्षेत्रफल जो है वो लिखा है उसके सामने। फिर 1676 उसका रकबा उसके सामने लिखा है। फिर 1677 मतलब जितने घाटे हैं, देखिए इसमें टोटल 5 घाटे लिखे हैं। 1570 1, 1584 2, 1676 3, 1670 4 और 1670 का बटा 3 है 5। ये 5 घाटे हो गए। 5 घाटे का जितना क्षेत्रफल बनता है, देखिए बना 1.2061 है। खातेदार 1/8 भाग लिखा है, यानी मैं 1/8 का हिस्सेदार हूं। तो 8 लोगों का जो क्षेत्रफल बना है उसका मुझे 8वां हिस्सा चाहिए। तो 5 कित्ते का 8वां हिस्सा जब 8 से भाग दिया गया है तो ये बना है 1507, यानी मेरे हिस्से का जो क्षेत्रफल है वो है 1507। ठीक है ना। अब इन गांठों में से 8 नंबर पे है जो चकबंदी में सम्मिलित नहीं है, जो छोड़ा जाएगा, जो अचक किया जाएगा, वो नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा 8 नंबर पर। देखिए मेरे उसमें 8 नंबर पे कोई रकबा नहीं लिखा है, कोई गाटा संख्या नहीं लिखी हुई है। इसका मतलब है मेरे सभी गाटे चकबंदी में शामिल हैं, कोई चकबंदी से बाहर नहीं है। फिर 9 नंबर में है जो चकबंदी में शामिल है। देखिए मेरे सारे नंबर रकबा के साथ में लिखे हुए हैं, ये सारे नंबर मेरे शामिल हैं। तो जितने शामिल हैं उसका 1/8 मुझे 1507 ये वर्ग मीटर लिखा है। ये वर्ग मीटर होता है, 1507 वर्ग मीटर है। ठीक है ना। अब ये इसकी मालियत लगी है, 10 नंबर पे मालियत लगी है। ये 1577 का इसकी मालियत 60 पैसे है, 1584 की 60 पैसे है और 1676 77 की 70 पैसा है। ये मालियत लगा है। फिर अब ये 13 नंबर पे है सार्वजनिक प्रयोजनों के हेतु अंशदान। ये जो सार्वजनिक जो ग्राम समाज के लिए जो जमीन आपसे ली जाएगी वो है 0.49। 49 का मतलब होता है अगर ये 50 होता तो आधा हो जाता, ठीक है ना, लेकिन ये 50 से भी कम है। फिर 14 नंबर खाली है, कोई मतलब नहीं है। 14 से 16 तक खाली है। फिर 17 में प्रवेश किया जाने वाला माल, प्रवेश किया जाने वाला शुद्ध मूल्यांकन, ये 5 रुपए 38 पैसा बचा है, बना है। ये 5 रुपए 38 पैसा शुद्ध मूल्यांकन इन्होंने किया है। 458 था ये, अब इसको फाइनल करके 5 रुपए 38 पैसे किए। फिर 18 नंबर पे आ जाइए, भौतिक अधिकार का वर्ग। ये यानी संक्रमणीय भूमि है, यानी सरकार ने इसको हमारे अधिकार में दिया है। ये लीगल भूमि है, इसके हम लीगल कब्जेदार हैं। अब गाटा संख्या देखिए 19 नंबर में 1577, यानी जो हमारा चक बना है ये 1577 में बना है। 20 नंबर पे उसका क्षेत्रफल लिखा हुआ है, क्षेत्रफल है 680 वर्ग मीटर। ये 680 वर्ग मीटर, एक विश्व में 81 वर्ग मीटर होते हैं, तो 81 से इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका ये निकल जाएगा कि कई विश्व का चक आपका गाटा संख्या 1577 में बनाया है। जिसका आपका जहां खेत है उसी खेत में उसी गाटे में चक काटे गए हैं। ये खास बात लरौली के लिए है। तो आपका जहां खेत था उसी में चक काटा गया है, तो ये आपको 1577 के गाटे में दिया है एक चक उधर, और दूसरा चक दिया है 1677 के बटा 3 में। ये देखो सड़क के इस पार एक होता है, सड़क 2 नंबर पे होती है, सड़क के उस पार 3 नंबर हो जाता है, जबकि गाटा संख्या वही रहती है। तो ये सड़क के उस पार 1677 सड़क के उस पार दिया है, जो उस पार वाला है ये है 757 वर्ग मीटर, यानी ये 2 चक हैं। एक चक बना है 1577 में, उसका क्षेत्रफल है
680 वर्ग मीटर, और दूसरा चक है 1677 में सड़क के उस पार, उसका क्षेत्रफल है 757। अब दोनों चकों का योग देखिए, दो चक है, दोनों चकों का योग जब है 680 और 752 जोड़ेंगे तो 1437 होता है। यानी मुझे 1/8 जो मिला 1437 मिला। 8 हिस्सेदार बराबर हैं तो सबका इतना ही इतना आएगा। इस तरह से ये देखिए, ये आपको पर्ची को पढ़ना है। अब देखिए, अब आपका जैसे इसमें पर्ची में दो चक है मेरे, दोनों चक का नंबर 296 ही रहेगा। दो अलग अलग जगह खेत है, दोनों खेतों में एक एक चक बने हैं, लेकिन दोनों चकों का नंबर 296 है। इस तरह से इस पर्ची को आप पढ़ सकते हैं। अब कुछ गलतियां हम दिखा रहे हैं। देखिए, हर इंसान से गलती होती है, अधिकारियों ने भी काम किया है, उनसे भी गलती होती है, लेकिन अगर हम निशानदेही करा देंगे कि देखिए यहां पर आपसे गलती हुई है, तो उसकी या तो वो सुधार कर देंगे या फिर आपसे कहेंगे कि इस मसले की सीओ साहब के यहाँ आप आपत्ति लगा दीजिए, क्योंकि ये अब हमारे अख्तियार से बाहर है। अब इस मसले का हल सीओ साहब करेंगे, तो सीओ साहब के यहाँ आपको आपत्ति लगा देना है। तो अब वो गलती कहाँ हो सकती है, इसको समझने के लिए अब हम दूसरी एक पर्ची आपको दिखा रहे हैं कि कहाँ पर ये गलती कर सकते हैं और उसका सुधार कैसे हो सकता है। तो चलिए अगली पर्ची हम दिखाते हैं। चलिए देखिए, अब ये इनसे गलती कहाँ कहाँ हो सकती है, हम आपको नमूने के तौर पर अपनी माता जी का दिखा रहे हैं। देखिए, हमारी माता जी का है ये पर्ची, उनकी जो चक संख्या है 753 है, और ये जो गाटे हमारे हैं वही हमारी माता जी के हैं। 1/8 के हम भी हिस्सेदार हैं, हमारी माता जी भी 1/8 की हिस्सेदार हैं। अब इनकी हम गलतियां दिखाते हैं। इन्होंने जो चक बनाया है, देखिए एक चक है, गाटा संख्या 1677 में दिया इन्होंने, तो 1677 हमारा ही खेत है, हमारे खेत का गाटा है, उस पे इन्होंने दिया है 752 वर्ग मीटर दिया है। और फिर दूसरा जो गाटा बनाया है, देखिए दूसरा जो चक बनाया है उसमें लिखा है 582, 583, 584, 585, ये 4 खेतों का जोड़ करके एक दूसरा चक बनाया है, 4 खेतों को शामिल किया है। अब देखिए, हमारा गाटा संख्या 1600 और ये दिया है 500, यानी 1100 गाटों के बाद, यानी कितना उड़ान चक हो गया। मगर ये उड़ान चक नहीं है, ये गलती इनसे ये हो गई है, क्योंकि हमारा गाटा है 1584। ये देखिए, हमारा एक गाटा है 1584, तो इन्होंने ऊपर का एक लिखना भूल गए हैं, तो 584 कर दिया है। ये देखिए, ये 582, अब इस सब में एक लगाना ऊपर का भूल गए हैं, तो ये 1582, फिर 1583, 1584, 1585, जो लेकिन एक लगाना भूल गए, ये उनसे गलती हो गई, तो ये हो गया 582। अब जाहिर बात है कि 1600 और 500 में कितना फर्क है, 1100 के आसपास का फर्क है, यानी 1100 खेतों के बाद में ये उड़ान चक हो गया। नहीं, तो ऐसा नहीं है। अगर आपकी भी खतौनी में अगर ऐसा ही है, तो ये मान लीजिए कि आपका चक आपके ही नंबरों में है, जो आपके नंबर हैं, जितने नंबर हैं उन्हीं में से किसी में एक है। तो अगर नीचे की डिजिट मिल रही है आपके उससे गाटे से, तो ये मान के चलिए कि उनसे ऊपर कुछ लिखने में गलती हो गई है। तो एक गलती की निशानदेही हमने ये करा दी। चलिए अब एक गलती हम और उनकी दिखाते हैं। तो ये देखिए, हमारे बेचने के बाद हम लोगों का नाम इसमें से हट गया, हमारा दूसरा खाता बना दिया है, लेकिन 5 लोग हमारे हिस्सेदार बचे, 8 में से 3 ने बेचा, तो 5 बचे, और जिसने खरीदा वो 6 लोगों के नाम इसमें है। लेकिन इनको जितना इस नंबर, इस गाटे संख्या का 1/5 और जिसने खरीदा था जितना उसका, ये जोड़ करके जितना बनता है, इन्होंने ये गलती की है कि उसका डबल रकबा इन्होंने दे दिया है, जितना मिलना चाहिए उसका 2 गुना दे दिया है, और हमारा वाला गायब कर दिया है। यानी इस गाटे का
हमारे उसका चक्का कोई अता पता नहीं है, तो ये कमियां निकल के आई हैं। ये इस तरह की कमियां आपके उसमें भी हो सकती हैं। तो चलिए अब हम अपना चेहरा दिखाते हुए और इसके आगे की बातें हम आपसे बताने जा रहे हैं। जुड़े रहें, अंत तक देखें। जहां बात समझ में ना आएगी कमेंट करके जरूर पूछ लें। आपने देखा मैंने 3 पर्चियां आपको दिखाई। अब मैं कमियां गिना रहा हूं आपको कि उनसे कौन कौन सी गलती हुई। पहली गलती तो ये हो सकती है आपके साथ में भी कि जहां चक बनाया है उसमें कोई दूसरे गाटे का नंबर दर्शा रहा हो, तो उस पर यह गौर कीजिए कि उसके आखिर के 2 अंक 3 अंक आपके गाटे संख्या से मिल रहे हैं क्या? क्योंकि ललौली में जो चकबंदी हो रही है वो आप ही के खेत में आपको बना करके दे रहे हैं, थोड़ा अगल बगल के खेतों से भी ले रहे हैं, तो आपका गाटा संख्या उसमें जरूर शामिल रहेगा। फिर मान लीजिए आपका 1584 है तो 1583 से भी थोड़ा ले सकते हैं, 82 से भी ले सकते हैं, 1585 से भी लेकर के आपका चक बना सकते हैं, लेकिन आपका 1584 मौजूद रहेगा। तो वो जो नंबर आप देख रहे हैं कि ये बहुत दूर के हैं, वो दूर के नहीं हैं। इसकी निशानदेही करके आप जो है उनसे कहिए कि मिलान करवाइए कि गाटे संख्या हैं कौन, वो आपके अगल बगल के ही गाटे संख्या है। ये दुरुस्त करा सकते हैं आप। दूसरा ये है कि आप अपनी खतौनी में देखिए, जो आपके पास 2-4 साल पुरानी खतौनी होंगी, उसमें आपके 5 गांठे हैं, 6 गांठे हैं, 7 गांठे हैं, जितने भी गांठे हैं, एक ही पर्ची में आपके नाम की एक पर्ची होगी। एक पर्ची में सारे गांठे दर्ज हैं कि नहीं दर्ज हैं। अगर कोई गांठा छूट गया है तो उस गांठे की भी तफ्तीश करिए कि वो गांठा हमारा गया कहां। अच्छा, अगर सब गांठे चढ़े हैं तो फिर उन गांठों का वो क्षेत्रफल मिलाइए जो आपकी खतौनी में है। खतौनी में है उसका टोटल मारिए कि वो टोटल सही है कि नहीं है। फिर आपको कितना हिस्सा चाहिए वो अमाउंट निकालिए कि हमारा इतना बीघा इतना बनता है। फिर उस पर देखिए कि आपके 2 चक 3 चक जितने भी काटे हैं उन दोनों को जोड़ करिए और फिर वो मिलाइए कि उससे वो कितना कम है। जो कम है, अगर इतना कम है कि आपका कटौती में चला गया है या ग्राम समाज के अंशदान में चला गया है, वो जोड़ने के बाद अगर बराबर होता है तो आपका ओके है, और अगर कुछ कम होता है तो आपकी उसमें गड़बड़ी है। ये निशानदेही आपको घर में बैठ करके एक एक पर्चे को चारों तरफ से क्रॉस चेकिंग करके आपको सब देख करके एक कागज में नोट कर लेना चाहिए। फिर इसी तरह कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका छूट गया और आपके हिस्सेदारों को डबल मिल गया, ये भी आपको देखना है। आपका अगर छूटा है तो आपका गया कहां। फिर आप अपने भाई लोगों के उसमें देखिए कि कहीं भाई लोगों में तो डबल नहीं चढ़ा दिया है। बहरहाल ये आपको चेक करके और एक लिस्ट बनानी होगी। एक लिस्ट बना लीजिए, फिर उस लिस्ट को अधिकारी के सामने, एसीओ के पास, लेखपाल के पास जा करके रखिए और एक एक सवाल उनसे करिए। उसका वो जो जवाब देंगे वो जवाब उसी के सामने आप लिखते रहिए। अगर वो उनके अधिकार क्षेत्र में होगा तो वो आपको वहीं पर दुरुस्त कर देंगे, और अगर उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं होगा तो कहेंगे कि आप सीओ साहब के यहाँ आपत्ति लगाइए। फिर वो आदेश करेंगे और फिर वो जांच पड़ताल करेंगे, फिर वो उसको सही करेंगे। तो जब आप आपत्ति लगाने जाएंगे तो वो सारी बातें बिंदुवार आपकी एप्लीकेशन में होनी चाहिए। जितनी बातें आप लिखेंगे उसी का निस्तारण वो करेंगे। जो बात आपसे छूट जाएगी वो आपकी रह जाएगी। फिर इसके बाद जब सीओ साहब के हाथ से अधिकार निकल जाएगा, देखिए यहां आपका मुकदमे के लिए पैसा नहीं लगना है, बहुत लगेगा, 200-400 रुपए लगेगा, फाइल बंद करके और वो सबमिट हो जाएगी, फैसला हो जाएगा, सुधार हो जाएगा। लेकिन अगर आप पर्चियों को ताबीज बना करके घर में रख लेंगे, आप उसको पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, या पढ़ेंगे समझेंगे कोई एक कमी समझ में आई
उसकी आपने एप्लीकेशन दे दी तो वो एक सही हो जाएगी, और बाद में मालूम पड़ा कि अरे भी इसमें ये भी तो गड़बड़ी थी, तो फिर उसके लिए आपको मुकदमा कोर्ट में लड़ना पड़ेगा, और फिर वो 2500 साल चलते हैं, यहाँ जल्दी फैसला नहीं होता है। बहरहाल आगे ज्यादा परेशानी से बेहतर ये है अभी आप अपनी पर्चियों को चेक कर लें, कागज में नोट कर लें, अगर फिट बैठता हो तो ठीक है, कोई कमी बेसी हो उसको नोट करें, और उसकी पहले जाकर के एसीओ, लेखपाल, कानूनगो से इनसे सवाल करें, उसका जवाब नोट करें, जहां जो सुधर सकता हो वहीं पे सुधरवा लें, जो उनके अधिकार में नहीं होगा उसकी आपत्ति बना करके सारी कमियों को एक ही एप्लीकेशन में, या अगर अलग अलग धाराएं बनती होंगी तो अलग अलग करके आप जो है अपना ये काम करा लीजिए, तो अब तो काम ओके हो जाएगा। वरना आप एक निशानदेही करेंगे वो एक सही कर देंगे, दो निशानदेही करेंगे गलतियों की, दो को सही कर देंगे, आप भूल जाएंगे तो उनको इल्म गैब नहीं है, उनको नहीं पता है कि आपके बाबा कितने भाई थे, उनको नहीं पता है कि आप लोग कितने भाई हैं, उनको नहीं पता है कि आपके किसके कितने बेटे हैं। तो अगर एक से ज्यादा नाम है, जैसे इसमें दिया एक से ज्यादा नाम है, तो ये चक में नहीं है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि किसके कितने लड़के हैं, यानी बंटवारा नहीं कराया गया है, इसलिए वो जितना क्षेत्रफल बनता है 6 लोगों का, 6 लोगों का क्षेत्रफल एक जगह निकाल करके उन्होंने साइड कर दिया है। आप जानिए, आपका काम जानिए, आप आपस में बंटवारा करते रहिए, ये भी हो सकता है। अगर आपकी पर्ची में एक से ज्यादा नाम है तो इसका मतलब ये है कि वो फिर वो चकबंदी में नहीं है, वो दोनों जितने भी लोग हैं उन सबका नाम लिख करके जितना रकबा बनता है वो एक जगह वो फेंक दिए हैं। तो ये सारी निशानदेहियां हैं। तो ये हमने वीडियो बनाया आपके सूचना के लिए बनाया, आपको आगे आने वाली एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए हमने अपनी पर्चियों को समझा, रात दिन मेहनत किया, क्रॉस चेकिंग किया, हर तरह से हमारा रकबा कहाँ से घट रहा है, कहाँ गड़बड़ हो गया, ये सारी चीजें 2-4 दिन की, रात दिन की मेहनत के बाद में इस नतीजे पर हम पहुंचे हैं। हर आदमी कर नहीं सकता, इसलिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं और आपके पास भेज रहे हैं कि आप ये पूरा वीडियो समझ लें और बात को समझ लें। एक बार में समझ में ना आए तो कई बार देखें, फिर अपनी पर्ची का मिलान कर लें और एक डायरी बना लें, सारी कमियों को नोट कर लें। इसके बाद आप चकबंदी ऑफिस में जाइए और वहां उनसे बात करिए कि ये कमी है, वो सुधार करेंगे, या उसका अगर सुधार नहीं करते तो उसका जवाब भी लिखाइए और उसका रास्ता भी पूछिए कि ये अब कैसे हल होगा, तो वहां से वो रास्ता बताएंगे। उम्मीद है हमारा वीडियो पसंद आया होगा, इसको शेयर जरूर कर लीजिए और लाइक करिए और दोस्तों में इसको शेयर करिए, इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब दीजिए हमको इजाजत। आपको कोई बात समझ में नहीं हो, कमेंट बॉक्स में जा करके हमें कमेंट करें। हमारा नंबर है 8601019154। मगर हम जिस इलाके में रहते हैं वहां दिन में नेटवर्क नहीं रहता है, इस पर व्हाट्सएप में आप लिख करके हमारे पास भेज सकते हैं, फिर हम आपको इसका जवाब भी दे देंगे इंशाल्लाह। दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।